नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गरियाबंद की, जहां पांडुका में तीजा पर्व पर लापता 7 वर्षीय अर्पित यादव का शव 36 घंटे की तलाश के बाद नहर से बरामद होने पर गांव में मातम का माहौल छा गया। इसके साथ ही बात होगी परासिया की, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वार्ड 14 कुमारी मोहल्ला में मेहताब डहेरिया के घर से 1 लाख की अवैध शराब जब्त की। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर गरियाबंद से, जहां पांडुका थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम अर्पित यादव के शव का नहर से मिलना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गहरा सदमा है। तीजा जैसे पर्व के दिन जब घर में खुशियां होनी चाहिए थी, उस दिन मासूम की लापता होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और पूरा मोहल्ला शोकाकुल हो गया। 3 दिन तक अर्पित की तलाश होती रही और अंत में 36 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नहर से उसका शव मिलने से पुष्टि हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हम अपने नाती को गुम इंसान दर्ज कराने आया था, जो उसके घर तीजा आए थे। गुम इंसान दर्ज कर नाबालिग होने से छोटे बच्चे से अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक धारा 74 दर्ज कर धारा 137 2 BNS का दर्ज कर पता तलाश किया। पता तलाश के दौरान नाइट होने से नहीं मिला। उसके बाद दूसरे दिन नहर में गिर जाने की सामने घर के सामने नहर है, नहर में गिर जाने की संभावना व्यक्त करते हुए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मतलब पता तलाश करते रहा। पता तलाश दौरान आज दिनांक सरगी नाला के पास जो फाल है पोड़ के, वहाँ पे उसके लाश मिली की, जो करीबन 36 घंटे होने की वजह से मतलब पूरा सूझ गए थे। उसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर PM रवाना किया गया। अगली जांच कार्रवाई। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। परासिया पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी भंडारण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। इसी क्रम में परासिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 14 कुम्हारी मोहल्ले में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 1 लाख रुपए की मूल्य की शराब जब्त की गई। पुलिस टीम के सदस्यों ने मिलकर इस सफलता में, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस टीम में TI भुवन देशमुख, रविंद्र ठाकुर, हर्ष नागले, रामकुमार धुर्वे, पूनमचंद ठाकुर समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी कार्यक्रम में कल थाना परासिया अंतर्गत भारी मात्रा में अवैध शराब आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मुखबिर की सूचना पर थाना परासिया नगर निरीक्षक के नेतृत्व में थाना परासिया की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। उसमें कुल 102 लीटर से ऊपर जो है अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और इसमें जो है 2 आरोपियों के नाम आए, जिनमें से एक आरोपी अभी फरार है। इसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ये जो अवैध शराब है कहाँ से लाई गई है, इस संबंध में विस्तृत विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। सारंगपुर तहसील के पास पालाडिया माताजी में आयोजित रक्तदान शिविर में 71 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 3 महिलाएं और 68 पुरुष शामिल थे। भाजपा गुलाबता मंडल अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता एवं छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की। वीर शिवाजी संगठन के संस्थापक ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। 15 दिनों की तैयारी के बाद आयोजित इस शिविर में 50% से अधिक प्रथम बार रक्तदाता शामिल हुए। भीषण बारिश के बावजूद भारी संख्या में रक्त संग्रहित होना प्रेरणादायक रहा। जिला ब्लड बैंक की ओर से सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष और उनके विरोधी पार्षदों के बीच चल रहे 2 महीने के विवाद में गुरुवार को नया मोड़ आया, जब कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद 18 विरोधी पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वो माधव चौक के हनुमान मंदिर पर जमा होकर डीजे के साथ जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। पार्षदों का कहना था कि अध्यक्ष को हटाने का प्रयास असफल होने पर इस्तीफा देकर अपनी सौगंध पूरी करना उनका फर्ज है। इस्तीफा देने वालों में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। 11 जून को पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की कसम ली थी,
जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर मौजूद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा एडीएम को सौंपा। इस दौरान सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और अब आगे की कार्यवाही कलेक्टर करेंगे। साथ इस्तीफे दे रहे हैं, आगे क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए आदरणीय, शहर में जो है नगर पालिका का माहौल इतनी विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है कि वहाँ एक स्वस्थ चित्त का व्यक्ति काम नहीं कर सकता और मैं मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं नगर पालिका जैसे जो कंडीशन है वहाँ काम नहीं कर सकता स्वतंत्र होकर। आप लोग अविश्वास लाए थे, फिर अविश्वास वापस लेना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा, ये क्या परिस्थिति है? अविश्वास के पीछे रणनीति मान लीजिए आप, एक स्ट्रेटजी थी, नहीं कोई दबाव नहीं था, स्ट्रेटजी थी वो हमारी, जो भी था उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। इस्तीफे भी कोई स्ट्रेटजी है? नो, स्ट्रेटजी इसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारा जो मन बन चुका, हम लोगों ने जो मानस बना लिया है नगर पालिका को तिलांजलि देने का, वो है, और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। ये बगीचा सरकार जानते होंगे, अपने हनुमान जी महाराज जानते होंगे, शहर के कोतवाल, ये बिल्कुल निश्चल मन से निर्मल हृदय से लिखा हुआ इस्तीफा है। इस कार्यकाल के बाद अगर सरकार अगर रिपोल कराती है उसमें भी राजू गुर्जर द्वारा उसमें हो ही नहीं रहा था कुछ भी, तो वापस लेना पड़ा। तो इस्तीफे बिल्कुल निर्णायक है, आपका अंतिम निर्णय है? अंतिम और खुशी दे रहे हैं हम लोग कि जब मंदिर शहर की इतनी अवहेलना की जा रही है, हम लोगों की अवहेलना की जा रही है। वार्डों में जाओ, शहर में जाओ, क्या हालत है, ना गाड़ी है, ना रोड है, ना नाली है, ना पानी, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। जनता तो हमसे जवाब मांग रही है कि क्या हो क्या रहा है, इसलिए हम इस्तीफा देने आए। राम जी भाई, इस्तीफा आपको तो देना पड़ा। देखिए, पत्नी अपने पति से बाहर नहीं जाती, वही पत्नी का धर्म है जो पति की बात को माने और पति की हर पत्नी पे चले। सर जी, आप तो उपाध्यक्ष बनते हैं, नगर पालिका के पूरे मैनेजमेंट में हिस्सेदार हैं, आप भी यहाँ पर पार्षदों के साथ इस्तीफा देने आए हैं, तो आखिर क्या कारण बन गए ऐसे कि आपने समझाने की कोशिश नहीं की क्या? बिल्कुल भी, आप तो उपाध्यक्ष थी उनके से। जोर से बोलिए भैया, कैसा बताइए कभी नहीं रहा नगर पालिका। आप उपाध्यक्ष थी, आपने कभी अध्यक्ष से बात नहीं की? मेरी उनसे ज़्यादा कभी बातचीत नहीं हुई? ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, ना सुनती है, ना बात। आप PIC मेंबर भी थी? नहीं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। खाचरौद में भारतीय मजदूर संघ और जन भागीदारी समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय मॉडल स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इसके बाद पर्यावरणविद ब्रजेश व्यास ने पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता पर संगोष्ठी पर जोर दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र चौहान और हेमंत वाकतरिया का सम्मान किया गया। सुल्तान सिंह शेखावत, गोविंद भरवाज सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन और स्वागत कुशलता पूर्वक किया गया और सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया। खाचरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।